जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के देश पे। जैसा कि दोस्तों आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट का दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट से ही आपका जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था वो दोस्तों आपका बढ़ा दिया गया है और दोस्तों ये आपका थर्ड शिफ्ट में ही कुछ ज़्यादा ही आपका डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का बढ़ाया गया है। जैसे इंग्लिश स्टूडेंट का कहना था, इंग्लिश और रीजनिंग का जो पोर्शन था वो दोस्तों आपका बहुत ही टफ पूछा गया था। इसके अलावा जीके में बात करें तो जीके में कुछ क्वेश्चन ही रिपीटेड थे। इसके अलावा जीके का जो बहुत सारे क्वेश्चन है आपका बहुत ही टफ पूछा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको अभी जीके का क्वेश्चन को बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका आंसर भी बताएंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिन लोगों के एग्जाम थे वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिन लोगों का एग्जाम देख रहे हैं क्वेश्चन को आंसर को मिला लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले चैनल पे अपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों आपका कुछ प्रश्न का। इसके बाद दोस्तों और भी पेपर के बारे में बात करेंगे। जो पहला प्रश्न आपका है, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस वर्ष से चालू किया गया? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है आपको, तो ये हो गया। इसके बाद ये 40 वर्षों से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाता है। इसका जो प्रारंभ साल है वो आपका 2006 में हुआ था। तो 2006 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार आपको कब दिया गया है? तो 2006 में दिया गया है। एक क्वेश्चन देखिए आपका रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसको बता दिया। आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी है। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार के कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। कुचिपुड़ी की नृत्य से भी है, अगर आपका दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा तो भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति हैं जो कि आपका भरतनाट्यम से ही संबंधित हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपका इजी पूछा गया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के वायसराय बने थे? मतलब कि वॉरेन हेस्टिंग का आपका टेन्योर पूछा गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों आपका बता दें, इनका जन्म से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, इनका मृत्यु से भी कोई लेना देना नहीं है आपको। आपका अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे जो कि फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम का अध्यक्ष था। इस तरह से 1772 से 1785 ईस्वी तक वो भारत का वास्तविक गवर्नर जनरल रहा था। तो दोस्तों आपका 1772 से 1785 इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आपसे टेन्योर पूछा गया था। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का ये पूछा गया था कि मोहे रंग लगा दो लाल बाजीराव मस्तानी का आप एक गाना है। बाजीराव मस्तानी मूवी दोस्तों आप जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी पर दोस्तों आपका ये आधारित फिल्म है। उसका दोस्तों गाना का कोरियोग्राफर पूछा गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आपका टफ पूछा गया था। हालांकि जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सही ढंग से कर रहे होंगे, सही लगा के आए जो स्टूडेंट मुझे बताएं ये क्वेश्चन उनका तो सही था। लेकिन मोहे रंग दो लाल जो गाना है दोस्तों आपका 2015 की ब्लॉकबस्टर जो फिल्म थी बाजीराव मस्तानी, दीपिका पादुकोण, और इसमें दोस्तों आपका जो रणवीर सिंह आपके लीड रोल में थे। गीत संजय लीला भंसाली के द्वारा रचित किया गया था और श्रेया घोषाल और पंडित बिरजू महाराज के द्वारा गाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों पंडित बिरजू महाराज आपके ऑप्शन में भी था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोहे रंग लगा दो लाल दोस्तों आपका कोरियोग्राफ किया गया था पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल के द्वारा। किस फिल्म का गाना है? तो आपका दोस्तों बाजीराव मस्तानी फिल्म का गाना है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गंगा नदी का मुख्य धारा आपसे पूछा गया था। भागीरथी अलकनंदा दोस्तों आपका ये तो राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी जो अलकनंदा दो नदियां हैं जो कि देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी की मुख्य धारा का निर्माण करती है और गंगा नदी शिवालिक श्रेणी के माध्यम से दक्षिण पश्चिम की ओर विभाजित होती है। यहाँ से निकलकर नदी फिर से हरिद्वार में बहती है। तो आपका इसका तो राइट आंसर दोस्तों वही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका प्राचीन मॉडर्न इंडिया से ही संबंधित प्रश्न था कि गिफ्ट ऑफ जो मॉन्टेज में जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक तो आपके हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1809 में एक केशववादी को उपहार लिखा था और बंगाली में अनुवाद किया था। राजा राम मोहन राय की बात करें तो भारत के एक नए महान सुधारक थे, महान समाज सुधारक थे और जो एक ईश्वर में विश्वास करते थे और इस बात का प्रमाण देते थे कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि भी आपको
दिया था। इसके अलावा दोस्तों कुछ और पुस्तक है जो कि आपका मॉडर्न इंडिया से संबंधित, जो कि एग्जाम पॉइंट वाइज आपका इंपॉर्टेंट है। पहला तो सत्यार्थ प्रकाश है, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आपका लिखा गया है। दूसरा पुस्तक है भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, ये दोस्तों लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दोस्तों गुलामगिरी, जो कि लिखा गया है आपका ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। ठीक है, तो इन सभी पुस्तकों को दोस्तों आप एक बार माइंड में बैठा लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था, सागर परिक्रमा आपका शुरू किया गया था गुजरात में, लेकिन पूछा गया था सागर जो परिक्रमा है गुजरात में किस जगह से फर्स्ट फेज का शुरुआत हुआ था। तो सागर परिक्रमा पहले चरण में दोस्तों आपका मांडवी गुजरात से शुरू होगी, तो मांडवी इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। देखिए स्टेट भी नहीं पूछा गया था आपसे दोस्तों, सिटी पूछा गया था, गुजरात का जगह का नाम पूछा गया था। बाद के चरण में गुजरात के अन्य जिलों में और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। सागर परिक्रमा का पहला चरण मांडवी से 5 मार्च 2022 को शुरू होगा, 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त होगा। तो दोस्तों आपका कहाँ से शुरू किया गया है, मांडवी से कब शुरू किया गया है, तो 5 मार्च से शुरू किया गया है दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं। ऑप्शन था दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बायोम और वायुमंडल। ये दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया था, पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका बायोम हो जाएगा। बायोम एक जैव भौगोलिक इकाई है जो कि एक जैविक समुदाय से बना है, जो एक सामान्य क्षेत्रीय जलवायु के जवाब में विकसित हुआ है। बायोम कई महाद्वीपों पर पाए जा सकते हैं। निवास स्थान की तुलना में बायोम अधिक सामान्य वाक्यांश है। यह निवास की एक विशिष्ट श्रृंखला को संदर्भित कर सकता है और बायोम पारिस्थितिकी तंत्र का एक समूह है। तो दोस्तों आपका ये राइट आंसर हो जाएगा बायोम, इसका ऑप्शन में भी था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ICAR का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है। ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात दिया गया था। तो ICAR की बात करें दोस्तों तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का जो मुख्यालय दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत वर्ष में बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय और मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए परिषद सर्वोच्च निकाय है। तो आपका इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में आपका खेला गया था, उसका दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस, जो कि दोस्तों आपका मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, जिनको कि छोटा ABD भी कहा जाता है, को प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब दिया गया था। तो डेवाल्ड ब्रेविस आपका इसका राइट आंसर होगा। देखिए बेबी AB डिविलियर्स के नाम से भी मशहूर रही हैं। 6 मैचों के पारी में 284.33 की औसत से सर्वाधिक 506 रन बनाए थे। इस दौरान 45 चौके और 18 छक्के लगाए थे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नागरिकता बिल लोकसभा में कब पारित हुआ था। तो नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा में दोस्तों आपका 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। तो आपका लोकसभा पूछा गया था, तो 10 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। और ये दोस्तों अधिनियम प्रभावी कब से हुआ, तो 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका गुजरात के बंदरगाह से रिलेटेड कि गुजरात का कौन सा बंदरगाह है जो कि मुंबई का दबाव आपका कम करता है। तो इसका शायद आंसर देखिए गल्फ ऑफ कच्छ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शायद आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। बाद बाकी आप कमेंट सेक्शन में इसको बता दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, व्हाट आर कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स मतलब कि खाद्य परीक्षण का आपसे नाम पूछा गया था। तो देखिए शुगर, सॉल्ट, नाइट्रिस, बुटाइल हाइड्रोक्स एनिसोल, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सल, टोलिन, टेट्रा बुटाइल हाइड्रोनियन और विनेगर, सिट्रिक एसिड एंड कैल्शियम प्रोपोनाइट एंड आर ऑल केमिकल दैट प्रिजर्व फूड। सॉल्ट, सोडियम नाइट्रेट, स्पाइस, विनेगर एंड एल्कोहल हैव बीन यूज्ड टू प्रिजर्व फूड फॉर सेंचुरी। तो इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था 3-4 करके, तो देख लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन आपका है, मिला लीजिएगा। बाद बाकी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में इसका अगर ऑप्शन आपको याद है तो बता दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका स्पोर्ट्स से पूछा गया था कि हॉकी में रेफरी जब अपने दोनों हाथ को क्षितिज दिशा में ऊपर उठाकर गोल के साइड इशारा करता है, तो इसका मतलब दोस्तों आपका क्या होता है। देखिए एक आपका पहला कि गोल हुआ है, दूसरा आपका पेनल्टी है, तीसरा कॉर्नर है, एक कोई ऑप्शन था जो कि स्टूडेंट को याद नहीं है। तो इसका तो शायद मतलब दोस्तों मेरे ख्याल से आपका गोल हुआ है, क्योंकि हॉकी में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई हॉकी देखते हैं, इसके बारे में मालूम है, इसका आंसर मालूम है, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा अगर गोल हुआ है, अगर गलत हो तो। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका एक्सेप्टेड का एंटोनिम्स दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो एक्सेप्टेड का जो एंटोनिम्स दोस्तों आपका होगा डिनाइड, दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिनाइड इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था
कि आपके जो कैग मतलब कि CAG कोई कौन है दोस्तों आपके वर्तमान में, तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जिनका जो जन्म है आपका 8 अगस्त को 2020 को हुआ था और भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में दोस्तों आपके कार्यभार जो है कि ग्रहण किए थे। एक दोस्तों आपके पूछा गया था सर्कुलर पाथ पर आपका मौसम दोस्तों कैसा होगा, ये आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऐसे तो दोस्तों लगभग सभी प्रश्न हो गए हैं, और भी प्रश्न एक दो जो छूट गए होंगे उसको PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन हो जाइए। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बिल को दोस्तों ऑल पे सेट कर लेना है, और डबल ऑल लिखा होगा इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।